भाई नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं, वो कहाँ की है और किसने आपको बताई, आपने खुद इन्वेस्टिगेट करी, हाँ जी क्या भाई, सीन है? मैं क्या कहते हैं ट्रैवल ही कर रहा था मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में ट्रैवल करने के बाद भाई इंस्टाग्राम पे किसी ने मतलब ऐसे ही लोकेशन देखी तो उन्होंने डीएम किया कि भैया यहाँ पे आओ, ये बहुत फेमस है, इधर है उधर है। तो मैं लोकेशन का नाम नहीं लूँगा, और वो भी गूगल पे है, अगर कोई सर्च करेगा ऐसे स्टोरी सुन के तो शायद उसे मिल भी जाए। तो उसने बोला कि भैया यहाँ पे आओ, ये प्लेस बड़ी हॉन्टेड है ऐसे वैसे। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर इतनी बार बोल रहा है और काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा है तो मैंने कहा चलो चले जाते हैं। तो भाई मैं लोकेशन पे पहुंचता हूँ, पहुंचने के बाद मैं एकदम देखता हूँ कि भाई ये तो एकदम पूरा जंगल है, जैसे निधिवन के पेड़ नहीं है, डालियाँ ऐसे ऐसे टेढ़ी हो रखी हैं, तो सेम ऐसे पेड़ थे वो। मतलब मैं पेड़ों की शेप बता रहा हूँ, ठीक है, उसे कंपेयर नहीं कर रहा। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार है तो थोड़ा अलग सा ही एरिया। अब वो क्या है कि वो बहुत बड़ा एक ग्राउंड है, इस तरफ तालाब है, इस तरफ भी तालाब है, और एक सिर्फ एक ऐसा लंबा सा स्ट्रेच बना हुआ है, मतलब पैच बना हुआ है, लोकल लोग रोड पार करने के लिए उसे यूज़ करते हैं। लेकिन जो वो पूरा रास्ता है भाई, वो ना पूरा पेड़ों से ऐसे घिरा हुआ है, मतलब डालियाँ ऐसे हैं वैसे हैं, ये है वो है। तो मुझे लगा कि हाँ यार हो सकता है कुछ हॉन्टेड होगा। तो मैं उससे स्टोरी पूछता हूँ कि भाई स्टोरी क्या है। तो वो पहले तो क्या करता है, 6-7 बंदों को इकट्ठा बुलाता है, कहता है आप सबसे सुन लो स्टोरी। तो सब ने अपने अपने अपनी स्टोरी बताई, तो उसमें मैंने वीडियो में रिकॉर्ड भी किया, अपनी वीडियो डाली है तो उसमें मैंने रिकॉर्ड भी किया कि एक्चुअल स्टोरी क्या है। तो भाई स्टोरी ये है वहाँ की कि वहाँ पे ना एक मतलब ऐसी प्लेस है कि लोग जब बस दिन में यूज़ करते हैं जाने के लिए, लेकिन वहाँ पे एक काफ़ी फेमस किन्नर रहती थी, और वो किसी लड़के से प्यार करती थी। तो लड़के से प्यार करने के बाद काफ़ी टाइम तक उनका 3-4 साल रिलेशनशिप चला। रिलेशनशिप चलने के बाद उन्होंने अपने मतलब ये भी प्लान कर लिया कि हमें शादी भी करनी है, घर भी लेना है, ये सब कुछ उनका सब कुछ ऑलरेडी फिक्स था। तो जब ये सब कुछ होने लग गया, तो होने के बाद एकदम सडनली क्या होता है, जो लड़का उस किन्नर से प्यार करता है, तो लड़का किसी लड़की से भी रिलेशनशिप चलाने लग जाता है, मतलब इधर उधर अफेयर चलाने लग जाता है। तो वो जो अफेयर चलाता है भाई, तो उसके बाद क्या होता है, तो किन्नर को लगता है कि हाँ भाई इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन इन बिटवीन उस जो किन्नर ने उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था उस लड़के के ऊपर, उसको घर भी दिलाया, उसको खेती भी दिलाई, उसको फ़ोन दिलाया, मतलब इंटरव्यू में बता रहे हैं आईफोन भी दिलाया, ये सारी चीज़ें। तो ऑल्दो उनका सब कुछ सही होते होते वो किसी के साथ रिलेशनशिप में चलने लग गया। तो किन्नर ने नोटिस किया कि हाँ कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो वो क्या करते थे, उस जगह पे रात को आके किन्नर और वो और उनके दोस्त यार बियर वियर पीते थे या शराब वराब पीते थे। तो ये सिलसिला उनका काफ़ी टाइम से चलता रहता था, लेकिन वो किन्नर काफ़ी नेमी फेमी थी, तो उसको कोई बोलता नहीं था। फिर गांव वाले भी थे तो उनको लगता था कि यार हम क्या ही रोकेंगे किसी को, और वो अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं। लेकिन इन बिटवीन उस प्लेस पे पहले ही ऑलरेडी किसी बंदे की डेथ हो रखी थी, एक हस्बैंड वाइफ को किसी बंदों ने मार दिया था, मतलब 10-15 साल पहले की ये बात है, ये भी वहाँ पे आर्टिकल पे पड़ा हुआ है। उनको वहाँ पे मार दिया था, तो लोग इसलिए डरते थे रात को कि वहाँ पे ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, तो लोग दावा करते थे कि यार यहाँ पे ना भूत भटकता है, यहाँ पे एक औरत की आत्मा दिखती है, या लाल साड़ी में कोई घूमती रहती है, पायलों की आवाज़ आती है, मतलब जो भी एक हॉन्टेड प्लेसेस पे चीज़ें होती हैं। तो वो किन्नर और वो सब कुछ जो लोग थे, जो सारे लोग थे सॉरी, वो वहाँ पे बियर वियर पीने जाते थे। तो उस टाइम पे किन्नर ने उसको ये बोला कि भाई तेरा कहीं अफेयर अफेयर चल रहा है, और तो तू मेरे को सच सच बता दे। तो उसने उस चीज़ को डिनाई कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे तेरे साथ ही हूँ, बता मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा, जो भी था। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके बीच में एक ऐसी कहानी छिड़ गई कि हाँ भाई ये प्लेस हॉन्टेड बताते हैं, ये है वो। तो उसमें जो उनके साथ एक बंदा था, उसने ऐसे चैलेंज किया, यहाँ कोई है तो आ जाए माई का लाल, मैं ये है वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो उन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी कि भाई क्यों ऐसी चीज़ों को छेड़ना है। जैसे ही भाई उन्होंने ये चीज़ बोली, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी सामने वॉल है, मतलब उस लोकेशन पे एक वॉल भी है, तो उस बाउंड्री पे। तो वो वहाँ जाके कहने लग गया कि मैं अब खड़े होके चिल्लाता हूँ, देखता हूँ कौन है, तुम सब डरते रहते भंड हो हो। गया हाँ वो मतलब भंड हो गया, पी के शराब हो गया। भाई वो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ था, वो बंदा बैठे बैठे वहाँ से गिर गया, और उसका नीचे का मतलब ऑलमोस्ट उसकी डेप्थ होगी करीब 10 से 12 मीटर तक। और वो जब वो गिरा ना, तो भाई वहाँ पे ना काफ़ी सारी ऐसे सरिया लगी हुई थी, तो वो सरिया सारी उसकी बॉडी में घुस गई उस वॉल के पास, उनके ग्रुप में से। तो
अब उनके साथ ये हो गया कि यार यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ हो गई, तो वहाँ पे उनकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई कि ऐसे ऐसे, लेकिन इन दी एंड फाइंड आउट जब किया तो पता चल गया कि ये इसकी खुद से डेथ हुई है, हमने नहीं किया। क्योंकि उसमें जो बंदा था जब वो बना रहा था तो वो वीडियो भी बना रहा था, तो उसको सामने गिरते हुए देखा, तो उस गाँव वालों ने वहाँ पर उस जगह को पूरा बंद करा दिया कि यहाँ पे कोई आत्मा है उन्हीं हस्बैंड वाइफ की जो यहाँ पे लोगों को परेशान करती है। लेकिन उसने इतना उनको चैलेंज कर दिया तो वो बंदे के अंदर सरिया घुस गई, तो वहाँ पे पूरा ऐसे रेड जोन कर दिया कि अब यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। तो थोड़े टाइम तक ये सब कुछ रहा। अब क्या हुआ कि लोगों को उस जगह भी फील होने लग गया, पेड़ के पास भी फील होने लग गया। ये स्टोरी तो चल ही रही थी। इन बिटवीन क्या हुआ, कुछ टाइम तक उन्होंने ऐसे वहाँ पे आना बंद कर दिया, लेकिन एक टाइम बाद फिर वो दोबारा आए, तो उनका दोबारा किन्नर और उसके जो लवर का बैठना उठना शुरू हो गया। शुरू होने के बाद किन्नर ने फिर उसको यही बोला कि भाई तेरा कहीं चक्कर चल रहा है और मुझे पता चल गया, तो तू देख ले। तो किन्नर उसको बोलती है कि अब मैं तेरे को बताती हूँ कि मैं क्या हूँ, तूने मेरा प्यार देखा ना, मेरी नफ़रत तू देखी। ये एक्चुअली में सब कुछ हुआ है, ये पूरा आर्टिकल में भी है और वीडियोज़ में भी है। तो उसने बोला कि अब तू ये देख। किन्नर वहाँ से जाती है, किन्नर उनके हाथ में एक बॉटल देती है कुछ, और वो निकल के बोलती है अब तुम देख लेना क्या करना है। जो किन्नर के साथ सारे लोग थे भाई, उस लड़के के बॉडी में इतने चाकुओं से निशान करे कि उसकी आँख में, चेस्ट में, पेट में उसका मर्डर कर दिया। किसका? लड़के का? जो किन्नर का लवर था। किन्नर उसको बोल गया था प्यार तो देखा तूने, मेरी नफ़रत देख। ये सब कुछ करने के बाद उसकी पूरी जो बॉडी थी ना भाई, वो ज़ख्मों से तो हो ही रखी थी। इन दी एंड जो वो बॉटल दे के गई थी, तो भाई वो तेज़ाब दे के गई थी, और उन लड़कों ने क्या किया, शराब के नशे में वो तेज़ाब भी उसके मुंह पे डाल दिया। और उसी टाइम पे वहाँ पे पता चल गया कि नेक्स्ट डे वहाँ पे वो सारे निकल गए। नेक्स्ट डे जब वो सुबह सुबह लोग वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने डेड बॉडी देखी, डेड बॉडी देखने के बाद भाई उन्होंने ये देख लिया कि ऐसा मर्डर हमने कभी नहीं देखा जो यहाँ पे हुआ है। जैसे ये चीज़ बोली, पूरे गांव में और उस जगह पे पूरी हर जगह ऐसे बैन लगा दिया गया कि यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। और जो वहाँ पे लोग रहते थे आसपास, मतलब थोड़ी दूर भी, उन्होंने भी उस जगह को छोड़ दिया। जो से कच्चे घर बना लेते हैं, जो मिट्टी के बना लेते हैं, छप्पर डाल लेते हैं, तो उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया। उस जगह को छोड़ने के बाद भाई वहाँ पे ना कुछ भी नहीं हुआ। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, वहाँ पे पुलिस गश्त मारने लग गई। फिर जो पुलिस वाला वहाँ पे आया बाइक पे रात को, जैसे सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रेच ही था वो, तो जैसे ही वहाँ से बाइक से निकलता था तो बाइक से भाई उसकी बाइक क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली उस खाई में गिर गई, मतलब वो जो तालाब था उसमें गिर गई। उसमें गिरने के बाद उसे चोट तो आई, लेकिन चोट लगते टाइम ही उसको ऐसा हुआ कि जैसे उसको किसी ने पकड़ लिया और कोई मदद मांग रहा है, और उसको ऐसा फील हुआ कि उसको किसी ने बोला कि मुझे बचा ले, ये उसने दावा किया। ये सारी चीज़ मुझे वहाँ के लोकल लोगों ने बताई। तो जब ये सब कुछ बताया तो मुझे लगा कि हाँ यार ये प्लेस तो हॉन्टेड होगी, एक बार जाके देखना चाहिए, ऐसा ऐसा है। तो जैसे ही भाई हम रात को वहाँ पे निकल रहे थे और काफ़ी दूर अंदर जंगलों में जाके है वो रास्ता, और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे भाई, वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पे भी सेम मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि जो मेरे साथ कैमरा मैन था उसने मना कर दिया कि भैया मैं नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कोई वहाँ पे मुझे वहाँ पे कोई दिख रहा है। तो मैंने कहा मुझे नहीं दिख रहा। तो मैंने वही रिलेट किया कि कई बार ऐसा होता है कोई चीज़ आपको ही दिख सकती है, किसी और को नहीं दिखती। कह रहा भैया मैंने देखा है, आप मानो आप सामने जा रहे थे, मैंने किसी को वहाँ पे खड़े देखा है। वैसे आपके कैमरामैन की वैसे भी फटती तो हो सकता है, ऐसे भी कह रहा हो भाई, मतलब कैमरामैन थोड़े से निडर है मेरे, मतलब ऐसे नहीं है, अभी थोड़ा सा डरने लग गए हैं क्योंकि अब यहाँ पे कुछ बड़ी लोकेशंस करने लग गए हम तो उसने बोला कि भैया मैंने यहाँ पे कुछ देखा है। अब जैसे ही मैं वहाँ पे उसको बोल रहा हूँ कर शूट कर, वो कह रहा नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा भैया। भाई उसने मना कर दिया मुझे। मैं वापस आ गया, हम सेम डे वहाँ पे रुके, तो फिर वही गांव के लोग दोबारा शुरू हो गए, आपको मरने जाना है क्या, वहाँ पे आपको पता नहीं है, वहाँ पे वो हस्बैंड वाइफ हैं, वहाँ पे उस लड़के की आत्मा घूम रही है, यहाँ पे उसके ऊपर ये डला हुआ है। इसके बाद क्या हुआ, हाँ इस स्टोरी में एक चीज़ और ये भी रह गई कि उसके बाद वहाँ पे किन्नर से पूछा था, तो किन्नर ने जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो किन्नर ने बोला कि भाई मैं प्यार करती थी और ये सारी चीज़ें थी, इस वजह से मैंने इसको मरवा दिया था। लेकिन उसी टाइम पे किन्नर के सपने में वो बंदा वापस आने लग गया था। अच्छा, कि भाई तूने मुझे मारा है, तूने ये किया है, तूने वो किया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुझे वहीं आना पड़ेगा। अब यही चीज़ मेरे माइंड में थी। फिर मैं नेक्स्ट डे गया दोबारा। नेक्स्ट डे मैं जल्दी चला गया, 11 बजे ही चला गया। मैंने कहा भाई 11 बजे शूट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 2 बजे नहीं जाना किसी को। तो 11 बजे हम गए। भाई 11 बजे जाते ही वहाँ पे बारिश होने लगी, नॉन स्टॉप बारिश होने लगी, वीडियो में भी आ रहा है। तो बारिश होने के बाद, और अभी इसी टाइम की बात है जब मतलब सर्दी थी तब, तो बारिश होते टाइम पे ही सामने हमने देखा कि उस वॉल पे जहाँ पे उस लड़के की डेथ हुई थी, जिसके अंदर सरिया घुसी थी, भाई वहाँ पे
एक शेडो चल रही है, दिख रही है proper हाँ आप- प्रॉपर दिख रही है, वीडियो में भी है, बहुत बहुत थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, ऐसा नहीं है कोई बंदा है, क्योंकि उस शेडो के अंदर एक चीज़ बड़ी अलग सी हो रही है कि वो शेडो ना शेप बदली जा रही है, जैसे कभी वो ऐसे बड़ी हो रही है ब्लैक ब्लैक, कभी ऐसे हो रही है, कभी वो नीचे हो रही है, कभी वो ऊपर हो रही है इंसान की शैडो। हाँ मतलब पता चल रहा है कि कोई शेडो है, तो कोई वॉक भी कर रहा है, मतलब प्रॉपर दिख रहा है कि कोई वॉक कर रहा है। हाँ तो जैसे ही मैंने देखा मैंने कहा हाँ यार कैमरामैन सही कह रहा था यार, किसी ने जो ये चीज़ बोली है ये गलत नहीं बोली, इसकी प्रेजेंस यहाँ पे है। उसके बाद भाई मैंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, मैंने उसको अवॉइड कर दिया, मैंने कहा चल देखेंगे वहाँ की वहाँ देखेंगे। अगर चाहता तो मैं वहाँ पे भी जाके इन्वेस्टिगेशन करता, लेकिन वहाँ मुझे भी डर लग गया कि नहीं यार यहाँ पे नहीं करना चाहिए। फिर इन्वेस्टिगेशन जैसे ही मैंने स्टार्ट करी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते ही मैंने तब दूसरा डिवाइस यूज़ किया था। उस डिवाइस के पास एक प्रॉपर, मतलब मैं आपको शायद रॉ क्लिप दे दूंगा अगर मेरे को मिल गई तो, उस डिवाइस के पास एक पूरी वाइट शेडो सी बन गई, मतलब इतनी छोटी हाइट में, मतलब छोटी हाइट थी उसकी, एक वाइट शेडो सी बन गई। तो मुझे लगा हो सकता है लेंस पे पानी आ गया, वो वाला ग्लिच भी हो, मैं तो सारे वो लेके चलता हूँ। तो उसने बोला कह रहा भैया इससे पहले भी तो हो सकता था, अभी एकदम क्यों हुआ, बारिश तो कब की रुक रखी है। तो मुझे लगा चलो ठीक है। फिर भाई जब मैं उन डालियों के पास जाता हूँ ना, पेड़ के पास जाता हूँ, तो मुझे एक्चुअली सच में ये लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई है, और वो ऐसे है कि जिस पेड़ के पास उस लड़के को उन्होंने मारा था, उस पेड़ की एक ही डाली की मूवमेंट हो रही थी, बाकी पेड़ों में कोई मूवमेंट नहीं थी। वो भी वीडियो में है कि जैसे अगर हो सकता है हवा चल रही है तो यार सारे पेड़ पौधे वो सारी पत्ते हिलने चाहिए, लेकिन उसी पेड़ के पास मूवमेंट होने लग रही थी। तो मुझे लगा, मैंने कहा हाँ यार कोई है, कोई अपनी प्रेजेंस वैसे ही फील करा रहा है। फिर मैंने क्वेश्चंस पूछे कि आप यहाँ पे क्यों हो, क्या आपको किन्नर ने आपने ऐसे ऐसे किया था ये वो। तो भाई मुझे वहाँ पे वो सारे साइन मिले कि आपको किन्नर ने मारा था, आप उससे प्यार करते थे, तो उसका हमें साइन मिला यस। दूसरा मैंने पूछा कि आप यहाँ पे अभी भी किसी का इंतज़ार करते हो, वो कहता है यस। मैंने पूछा कि क्या आप अभी भी उस किन्नर का इंतज़ार कर रहे हो, वो कहते हैं यस। मैंने क्या आपके अंदर अभी भी रिवेंज की भावना है, क्या आप अभी भी वो भावना रखते हैं। तो उसका कहना था कि हाँ मैं यहाँ पे रिवेंज के लिए ही वेट कर रहा हूँ। तो ये साइन मिलते मिलते एकदम बहुत दूर से कुछ नॉइस आती है, और वीडियो के अंदर भी है, एकदम बहुत सारे कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, मोर आवाज़ करने लग जाते हैं, पक्षी आवाज़ करने लग जाते हैं। मतलब एक नॉर्मल हो सकता है कि एक चीज़ करे साउंड, लेकिन सारे कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप आवाज़ करने लग जाते हैं। जैसे ही वो करते हैं तो एकदम हम वापस टर्न होते हैं, और टर्न होते ही भाई सामने वॉल पे देखते हैं लिटरली कोई भाग रहा होता है। वही शेडो जो ब्लैक वाली शेडो थी ना जहाँ पे उस लड़के की डेथ हुई थी, वही शेडो वहाँ पे वॉक करती हुई दिखती है, और वो एकदम चलते चलते नीचे नीचे लेट जाती है। अब वो एक इंसान की वजह, जैसे मैंने सपोज़ बंदा खड़ा कर दिया, अब आपके भी माइंड में एक सवाल है क्या हो सकता है भाई कोई बंदा खड़ा कर दिया, तो वो बंदा ऐसा होगा ना कि वो एक ही उसका जो पोस्चर होगा, जो उसकी बॉडी शेप होगी वो एक जैसी होगी, लेकिन वो शेडो ऐसे भी हो रही है, वो शेडो यूं भी हो रही है, कभी ऊपर से बढ़ रही है, कभी नीचे से बढ़ रही है, और एकदम नीचे लेट गई है, फिर दोबारा यूं 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 करे जा रही है। तो और मुझे जो लगा वाइट शैडो थी वो किसकी थी? जो वाइट शैडो भी दिखी वाइट थी शेडो भाई जो मुझे लगी वो मेरे को लग रहा है हस्बैंड वाइफ की थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक सवाल और पूछा था कि आपके साथ और भी आत्माएं हैं यहाँ पे, तो उस पर हमें यस आंसर मिला, लेकिन हस्बैंड वाइफ ने हमसे कम्युनिकेट नहीं किया उस टाइम पे। तब तक हमें ये क्लियर हो गया कि उस लड़के ने हमें ये बताया कि मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मेरे साथ और भी स्पिरिट्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। फिर जब ये पता चला, ये पता चलने के बाद भाई हम थोड़े से, मतलब कैमरामैन हो गया, उसने बोला कि भैया अब निकल लेते हैं यहाँ से, चलते हैं। जैसे ही हम वहाँ से निकलने के लिए हो गए, वहाँ पे भाई हमारे क्या कहते हैं लाइट बंद हो गई, बैटरी एकदम ड्रेन हो गई। अब रास्ता क्रॉस करना था, फ़ोन में तो बैटरी थी, लेकिन जिसमें हम चार्ज करके तो फुल लेके जाते हैं, एकदम वो बैटरी ड्रेन हो गई। तो मैंने कहा अब क्या किया जाए, तो उन्होंने बोला कि इसको दोबारा रिचार्ज करके वापस यहाँ पे आते हैं, हमें कुछ और भी एविडेंसेस मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पे फिर थोड़ी आगे आए, आगे जाने के बाद फ़ोन की टॉर्च से हम वापस निकले, तब हाँ जिसके पास हम रुके हुए थे बंदे के पास, उसके यहाँ पे हमने चार्ज किया। जैसे ही चार्ज करने के बाद हम वापस आए, वापस आने के बाद भाई हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया कि अब गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। मैंने कहा यार ये बड़ी अलग चीज़ हो गई है कि एक एक चीज़ ख़राब हो जा रही है। फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। मैंने कहा नहीं भाई आए हैं तो जाना पड़ेगा, इतनी दूर 600-700 किलोमीटर बंदा जाए और फिर ना करे जिस चीज़ के लिए हम आए हैं। तो फिर हमने दोबारा क्वेश्चन वहाँ पे पुटअप करे, क्या आप हमें परेशान कर रहे हो? तो उस पर आंसर मिला यस, कि हम आपके साथ ही हैं। क्या ये आपकी वजह से हो रहा है? उस पर हमें आंसर मिला यस। तो जहाँ पंचर हुआ था आपने वहीं सेटअप लगा दिया था? नहीं, सेटअप नहीं लगाया भाई, सेटअप वहीं लगाया क्योंकि वहाँ लगा नहीं सकते थे ना, क्योंकि वो एरिया मतलब वहाँ पे घर वर थे ना, वहाँ पे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते
क्योंकि वहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम होगी। हम वापस जाके वहीं सवाल पूछ रहे थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा नहीं हो रहा है। फिर जब ये सवाल पूछने के बाद भाई हम वापस आए, पता चल गया, मैंने पूछा भी कि आप चाहते हो हम यहाँ से चले जाएं, तो उसने बोला हाँ, मतलब हमें वो साइन मिला ही है, तो हमारे डिवाइसेस पे वो साइन आया। हम जैसे ही जाने को हुए, जाते टाइम पे ही एकदम मेरा कैमरामैन बोल रहा है, कह रहा है एक बार उस शैडो को देख लो, वो शायद कुछ चाहती है हमसे। मैंने कहा भाई जाने की कोशिश करते हैं। तो भाई जैसे ही वहाँ पे जा रहे थे ना, जाते जाते ही एकदम दोबारा से बारिश स्टार्ट होगी। मैंने कहा अब ये सब कुछ नेचुरल नहीं है, अब हमें या तो ये हो सकता है गॉड साइन भी है कि बारिश आई कि भाई अब तुम रुक जाओ, यहाँ से निकल जाओ, जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एंटिटी एग्रेसिव रहती हैं। अब जिसके अंदर रिवेंज की भावना है तो वो आपको अटैक कर सकती है। वो कोई सॉफ्ट तो एंटिटी होगी नहीं कि आपके साथ ऐसी चीज़ें ना करे। फिर उसके बाद भाई जैसे ही हम वहाँ पे रुकने के बाद वापस आए, वापस आने के बाद एक चीज़ सिर्फ मेरे कैमरामैन के साथ हो रही थी कि भैया वापस चलें अभी। मैं शॉक्ड हो गया, मैंने कहा ये बंदा जो मुझे मना कर रहा है, ये कैसे कह रहा है कि वहाँ चलो? कह रहा भैया वहाँ चलें। मैंने कहा पागल हो गया क्या? मैंने कहा पागल हो गया क्या, अभी तो हो के आए ये। वो कह रहा भैया चलो ना वहाँ पे एक बार। मैंने कहा है क्या? कह रहे अरे आओ दोबारा से वो करते हैं जो हम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मैं वीडियो बनाऊंगा, इस बार मेरे को एक दो शॉट्स अलग लेने हैं। मतलब जो उसकी बात थी वो बड़ी अलग सी थी कि इसमें चुल कैसे जग हाँ, गई इसके अंदर ऐसी चुल कैसे आ गई और ये मेरे को फोर्स कर रहा है। मतलब भाई मेरा काम है ऑर्डर देना तेरे को, तू मुझे बोल रहा है कि चलो, और कह रहा है कि वो शॉट्स लेके आने मुझे जहाँ पे वो शैडो घूम रही थी। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया इसको, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। फिर मैंने उसका से हाथ पकड़ के बोला, मैंने पागल वागल हो गया क्या? मैंने कहा तूने पैग वैग तो नहीं मार रखे कहीं, कोई बोतल वोतल लेके तू घूम रहा हो? कह रहा कैसी बात कर रहे हो, आप तो वैसे भी नहीं पिलाते, आप तो खाली लेके जाते हो, आप ऐसे। फिर वो नॉर्मल भी हो गया। तो मैंने कहा क्या बोल रहा था? कह रहा नहीं ऐसे ही, मैं तो बस बोल देता हूँ कुछ भी। भाई उसने जैसे ही ये बात बोली ना, मुझे सच में लगा कि उसको किसी ने इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है उस चीज़ से, वो चीज़ उसे अट्रैक्ट कर रही है वहाँ पे कि तू आ। फिर नेक्स्ट टाइम भी भाई मैं वहाँ पे मतलब मैं ऐसे 3 बार जा चुका हूँ, मतलब फाइनली मैं 3 बार गया, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन अधूरी रही है। क्योंकि मुझे उस शैडो का भी पता करना था, मुझे ये भी देखना था यहाँ पे ये चीज़ क्यों है, क्या वो जाना चाहती है, नहीं जाना चाहती। वहाँ के लोकल लोग भी चाहते थे, जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने जब उस बंदे ने मुझे बुलाया था तो उन्होंने बोला कि ठीक है हमने सर का देखा हुआ है, अगर आप इसको ठीक कर सकते हो तो करवा दो। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आपको जाना है? वो कह रहा कि मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ, मैं तो जाऊँगा ही नहीं, और मुझे हटाने की कोशिश भी मत करना। मतलब जो हमारे क्वेश्चंस थे। हाँ। तो ये सवाल भाई सारे कुछ हुए। मेरे माइंड में पूरे टाइम वापस आते टाइम ऑन द वे, मैं उसी टाइम दिल्ली के लिए निकला, मेरे माइंड में सिर्फ ये चलता रहा कि ये बंदा मेरे से क्यों बोल रहा था ऐसा, कि इसके माइंड में ये सवाल कैसे आ गया कि एक बार वापस चले, मुझे शॉट्स लेने। जो बंदा कैमरा उठाने के लिए भी कहता है अरे भैया 2 मिनट रुको, अभी 1 मिनट कर लेते हैं, जो बंदा जिसको मैं एब्यूज़ करके कई बार बोलता हूँ भाई उठा लेना कैमरा, कर लेना काम, वो बंदा मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है। तो बड़ा ऐसे कहीं ना कहीं उस जगह से, उस एनर्जी से अट्रैक्ट हुआ मुझे, तो मुझे ये चीज़ फील हुई। और भाई बट उसके बाद उसने कुछ वियर्ड बिहेवियर या वो एकदम नॉर्मल हो गया फिर? भाई वो हाँ, उसके बाद वो मेरे साथ वापस आ गया, लेकिन वापस आने के बाद भी वही बंदा था वो जो मुझे फोर्स कर रहा था कि वहीं आप चलो। फिर मैं दोबारा भी गया, लेकिन दोबारा जाने के बाद हम वहाँ पे शूट नहीं कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे लोगों ने बोला हमें कि यहाँ पे ना पुलिस वाले आने लग गए, आपकी लाइट चल रही थी तो यहाँ पे पुलिस गश्त मारने लगी है, तो आप वीडियो मत बनाना। अच्छा। तो एक फाइनल वीडियो हम वहाँ पे बना के तो आ गए, लेकिन उसके बाद से हमें अभी जाना नहीं हुआ क्योंकि हमें मना कर दिया। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आया कि उस बंदे के माइंड में ये हुआ कि भैया वो वाली वीडियो बना लो, उस पर बढ़िया व्यूज़ आएंगे, उस पर चलते हैं। मैंने कहा इसको पता नहीं क्या हो रखा है, इतनी तो मेरे को भी चल नहीं है भाई जाने की भाई साहब। बट ये भाई एक्चुअली में बड़ी एक हॉरर स्टोरी रही है, क्योंकि अब वही चीज़ है ना कि हम पॉडकास्ट पे सुनते हैं, या मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, या मैं अपनी वीडियोस में बोल रहा हूँ, लेकिन जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो जानते हैं कि वो क्या फेस कर रहे हैं उस जगह पे, तो उनके साथ एक्चुअली में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब मैंने उनको बोला था यहाँ पे अगर चाहो तो पूजा वूजा करा सकते हैं, लेकिन वो कह रहे कि कहाँ कहाँ कराएंगे, उधर भी कराओ, यहाँ भी कराओ, वहाँ भी कराओ। तो मैंने कहा जितना मेरे से हो सकता है मैं करा दूंगा, बाकी आप कर लो। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत पैसा लगना है, छोटी मोटी पूजा करा लो यहाँ पे, जब शांति हो जाए वो। तो उन्होंने बोला कि फिर हमने अब इस जगह को हॉन्टेड कर दिया, लेकिन अगर हम इस जगह पे करा लेंगे तो बात ये भी है कि लोगों के माइंड में यही रहेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अभी भी भटक ही रहा है। उसके बाद और किसी ने फेस किया कुछ ऐसा? हाँ, मैं जब मैं वहाँ से वापस आ गया था तो वहाँ पे नेक्स्ट सेकंड जो मेरा 3rd जाना हुआ वहाँ पे,
उसका रीज़न ही यही था कि भैया आप तो यहाँ पे आ गए हो लेकिन सबको डरा के चले गए हो, क्योंकि यहाँ पे फिर दोबारा किसी ने किसी को भागते हुए देखा। उस स्पिरिट को किसी ने दिन के टाइम पे भागते हुए देखा। वजह से नहीं, आपने शायद सुना भी होगा, ऐसे बवंडर सा बन जाता है। ये नहीं सुना कि स्पिरिट की वजह से बनता हुआ। तो भाई वो हमारे यहाँ पे ऐसे कहते हैं, जब ऐसे बवंडर बनते हैं ना, वैसे तो वो साइंस के हिसाब से कुछ और है, लेकिन हमारा मानना ऐसा है, मतलब हम यूपी में, एमपी में, बिहार में, इस तरफ पे, कि लोग उसको नेगेटिविटी से काउंट करते हैं। जैसे दिन में एकदम ऐसी जगह पे एकदम बवंडर बन जाना, जैसे जो धूल ये है, बहुत रेयर नहीं है वैसे भाई, कि मतलब ऐसा होता कम है। बहुत कम होता है, लेकिन मैंने देखा है भाई ये। मैंने 4-5 जगह देखा है। मैंने अपने खुद के घर में भी, मतलब घर के बाहर ही देखा है। जैसे मेरे घर खुद एक हॉन्टेड रहा है पहले, मैंने शायद पॉडकास्ट में डिस्कस किया था पहले। तो मैंने वहाँ पे भी ये चीज़ देखी है। तो वो कहने लगे कि भैया हमने यहाँ पे फिर से पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील करनी शुरू कर दी है, क्योंकि वही है ना कि उसको जाके हमने छेड़ दिया, तो अब वो इतनी जल्दी शांत नहीं हो गई। तो ये भाई एक रियल हॉन्टेड स्टोरी जो अभी हमारे साथ हुई, और ये सारी चीज़ हमने एक्सप्लोर करी थी। गोदा चाहिए भाई ऐसे जगह पे जाके, और भाई चेक करना, रीडिंग भाई करना। बहुत कुछ चाहिए, मतलब भाई हर कोई मैं कहाँ जा पाता है हर कोई, और क्रिएटर्स जो जाते थे वो भी कम हो गए, बहुत कम ही क्रिएटर्स बचे अब तो इन्वेस्टिगेट करने वाले। भाई हाँ, मतलब सबको ये हो गया ना कि कैसे वहाँ पे जाके कुछ करेंगे, क्योंकि पहले लोग दिन में जाते थे। मतलब मैंने भी अगर शुरुआत करी है तो हम भी जैसे दिल्ली में सुनते थे कि ऐसी ऐसी जगह, तो कभी हम दिन में गए हैं, जो बचपन के टाइम पे गए हैं, या जिन लोगों को मैंने क्रिएटर्स को देखा उन्होंने दिन में जाके वीडियो बनाई है। लेकिन रात को जाना और इस लेवल पे इन्वेस्टिगेट करना वो बहुत मुश्किल टास्क है भाई। तो हम जैसों को ऐसा लगता है कि भाई बस कर रहे हैं या सोल पर्पज़ है। अब वही चीज़ है ना कि इस चीज़ को हमने चूज़ कर लिया, इस बात को, तो एकदम छोड़ नहीं सकते। कई बार मैंने आपको बताया भी कि छोड़ना भी है, टाइम मतलब थोड़े टाइम बाद छोड़ भी दूंगा मैं, बट वही है कि भाई कहीं ना कहीं वो चीज़ लगती है। लोग कहने लग जाते हैं भैया यार करो, आप ही हो करने वाले, अब कोई और करता नहीं है वो। तो ये चीज़ है, इस वजह से थोड़ा सा धीरे धीरे कंटिन्यू रखता हूँ। प्लस भाई ये भी रिस्क है कि आपको साइन मिले ना मिले, इतनी मेहनत के बाद कुछ पता नहीं है, कैमरा में कैप्चर हो ना हो। एक्चुअली मैं मतलब अगर मैं 100 लोकेशन पे जाता हूँ तो 40 लोकेशन पे मेरे साथ कुछ भी नेगेटिविटी वाली कोई भी चीज़ नहीं होती, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन वही एक कंसेप्ट है जो शायद मेरी ऑडियंस को समझना चाहिए, या एक नॉर्मल हर किसी को भी जो पॉडकास्ट भी देख रहा है, कि जहाँ पे 40 जगह पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस 40 जगह की जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा है भाई। 3 दिन मैं किसी लोकेशन के लिए गया तो 3 दिन वो सारा स्टे वे वो सब कुछ किया, कैमरामैन प्लस लेके गया वो 2 से 3 बार मैं उस लोकेशन पे पहुंचा, लेकिन वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं। तो हमें तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। मतलब अगर उस वाले POV से हम सोचें तो कि यार कुछ होना तो चाहिए था। अब वही है जहाँ पे कुछ नहीं है भाई, वहाँ पे मैंने 10 बार रिपीट कर लिया तो एक ऑडियंस वाला बंदा ही बोलेगा क्या यार अगर आप यहाँ पे हो तो आओ 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 करे जा रहा है। तो बंदे को लगेगा फिर, और उस वीडियो को हम स्ट्रेच भी नहीं कर सकते भाई। 10 ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 मिनट की वीडियो बन जाएगी, तो वो वीडियोज़ हम डालते नहीं हैं। ये भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो इस वजह से भाई ये बड़ा मुश्किल रहता है। मतलब बट ये है भाई, मेरा हमेशा से रहा है, जहाँ है वहाँ है, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है। अगर श्रीलंका में दूसरी जगह पे होता तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती कि यार मैंने यहाँ पे भी किया, शायद मैं इस पॉडकास्ट पे उसको और बता रहा होता अलग तरीके से। भाई इसीलिए ट्रस्ट भी करते हैं आप पे लोग कि जो है आप वही बताते हैं, ऐसा हाँ नहीं जी, कि भाई हाँ जी जो भाई। करते हैं बहुत लोग कि भाई बता दिया, पीछे से कोई और चिल्ला रहा है या कुछ टांग दिया। नहीं भाई, ये आज तक नहीं किया, मतलब कभी नहीं किया, क्योंकि इन द एंड वही होता है ना यार, अपने आप को देख के लगता है यार मैं ये हरकतें करूंगा, तो मुझे भी लगता है कि मेरी ऑडियंस ही कह रही है यार इतना बढ़िया बंदा है ये। और भाई ऑडियंस ना बहुत स्मार्ट हो गई, वो पकड़ लेते हैं। हाँ, उन्हें ऑडियंस को पता है कि भाई कौन क्या कितना edit किया पानी गया में, है। कौन कहाँ पे कैसे, सबको पता है मीटर कैसे चलता है कैसे नहीं चलता, ये भी सबको पता है। लेकिन मैं तो जो जिस चीज़ के सामने हो तो मैं रख के बोलता हूँ भाई अगर ये चल रहा है तो भी ठीक है, नहीं चल रहा है तो भी ठीक है। इन दी एंड इन्वेस्टमेंट इतनी करने के बाद बस ये है, मेरा हमेशा से एक वो रहा है भाई, ना भूत दिखाता हूँ ना भूत छुपाता हूँ, मैं तो सिर्फ सच दिखाता हूँ भाई, है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है।